मेरे सहपाठीगण, मेरा नाम देवराज है। आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ लाइंस में बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसमें बेसिकली इसका मेन मोटो यही था कि स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंडिया में लाने का यही मेन एम था, क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल जॉब सेक्टर में थ्योरेटिकल स्टडीज़ के अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जनरली हम देखते हैं कि कंपनी आजकल ये चाहता है कि एक आदमी के पास बहुत सारे स्किल हो जो कि बहुत सारे काम एक आदमी से निकलवा सके, यही चाहता है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को समझ पाया है। पहले हम लोग देखते थे इंडिया में, एक रिसर्च के हिसाब से मैंने सर्च किया था तो उसमें बताया गया था सिर्फ 5% ऑफ इंडियन पीपल वोकेशनल स्टडीज़ को करते हैं, एंड बाकी देखा जाए अदर स्टेट्स कंट्री में, अमेरिका में 50% है, जर्मनी में 50% वोकेशनल स्टडी करते हैं, एंड साउथ अफ्रीका में ये परसेंटेज 97% तक गया है। वोकेशनल स्टडी में जाता है हमारा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड कोडिंग, क्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें वोकेशनल स्टडीज़ में जाता है, जो कि नए एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है। नए एजुकेशन पहले क्या होता था, 10th-12th के बाद हम लोग डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ करते हैं, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स। लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम आने के बाद हम ये सिस्टम चेंज हो गया। हम फिजिक्स के, अगर हम साइंस लेते हैं तो फिजिक्स के साथ हम ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ हम कॉमर्स का इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ एक फ़ायदा हुआ। अगर हम फिजिक्स में फेल भी हो जाते हैं, देन इकोनॉमिक्स में अगर हम पास हो जाते हैं तो उसको पास डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये आपका मेन हॉबी को आप जो चाहते हो, वो स्टडीज आप करना चाहते हो, वो चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाला गया है। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5+3+3+4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज आता है हमारा फंडामेंटल स्टेज, जिसमें नर्सरी से टू स्टैंडर्ड 2 तक पढ़ाया जाता है, जिसमें नर्सरी में हम लोग LKG UKG में हम लोग पहले पढ़ते थे अल्फ़ाबेट ABCD OI ये सब वगैरह। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो चेंज हो गया है। उसमें हम टॉय बेस्ड लर्निंग हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि लूडो, स्नेक, चेस, या फिर पजल गेम, या फिर पैटर्न गेम्स, ये सब। जिससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हमारा बिल्डअप होता है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ग्राउंड लेवल पे बच्चों, स्टैंडर्ड LKG के स्टूडेंट मतलब ऑब्वियसली 2-3 ईयर्स के ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ग्राउंड लेवल से उनको सिखाया जाता है ये सारे नॉलेज। तो वो एक फ़ायदा हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सेकेंड स्टेज हमारा होता है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि स्टैंडर्ड 3 से लेके स्टैंडर्ड 5 तक हमको पढ़ाया जाता है। उसमें ये चेंजेस हुआ है कि पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि जैसे टीचर आके पढ़ाते थे, हम सुनते थे, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता था, और हमारा क्वेश्चन आंसर का स्किल भी डेवलप। अभी भी आपसे कोई टीचर पूछता है कि क्वेश्चन कुछ पूछो, तो हम लोग नहीं पूछ पाते। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया है। सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, टीचर उनका सिलेबस ऐसा ढंग से बनाया गया है। एंड